सोने की थाली में रोटी, चांदी के डिब्बे में नमक और पीतल की प्लेट में परोसा जाएगा G20 मेहमानों को नाश्ता। जिस टेबल पर परोसा जाएगा खाना उसकी कीमत है लाखों में। खाते वक्त दिखाई जाएगी अखंड भारत की तस्वीर। महाराजा थाली में क्या क्या होंगे पकवान, क्या खाएंगे विदेशी मेहमान और कैसी होगी खातिरदारी, जान लीजिए। G20 के मेहमानों की ऐसी खातिरदारी होने वाली है, वो इसे सालों तक याद रखेंगे। हो सकता है कई विदेशी मेहमान यहाँ से सोने चांदी के बर्तन भी साथ ले जाएं, क्योंकि इससे पहले बराक ओबामा जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें बर्तनों का डिजाइन इतना पसंद आया था कि जिस बर्तन में खाना खाया उसी को पैक करवाने लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें नया दिया गया था। इस बार विदेशी मेहमानों के लिए एक अलग किस्म के बर्तन डिजाइन किए गए हैं। खबर है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही पहले फूलों से उनका स्वागत होगा, फिर सारे मेहमान अपने अपने होटल में जाएंगे। उसके बाद उन्हें पीतल की प्लेट में पहले नाश्ता परोसा जाएगा। उसके बाद सोने की थाली में रोटी, चांदी की कटोरी में सब्जी, चांदी के चम्मच और चांदी के ही डिब्बे में नमक परोसा जाएगा। खास बात ये होगी कि इस बार उन्हें विदेशी खाने की बजाय मोटा अनाज दिया जाएगा और ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। उन्हें ज्वार, बाजरा और रागी से बना व्यंजन परोसा जाएगा, क्योंकि राजा महाराजा के जमाने में सोने और चांदी के बर्तनों में मेहमानों को खाना परोसने की परंपरा रही है। इसीलिए इस बार भी इसका बाखूबी ख्याल रखा जाएगा, ताकि जो लोग ये कहते थे कि भारत गरीब देश है वो समझ सकें कि भारत वास्तव में कैसा है। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस होटल में रुकेंगे उसका किराया एक रात का 8 लाख है। वो आईटीसी मौर्या का स्वीट चाणक्य है, जबकि ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक होटल शांग्री ला में रुकेंगे। ऐसे ही करीब 25 वीवीआईपी होटल वर्ल्ड क्लास नेताओं के लिए बुक किए गए हैं, जहां पर उनके नाश्ते और खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को महाराजा थाली परोसी जाएगी, जिसमें देसी विदेशी और कई तरह के व्यंजन होंगे। जिस बर्तन में इन्हें खाना दिया जाएगा उन्हें बाकायदा R&D लैब में टेस्ट किया गया है, परखा गया है। दिल्ली के कुल 11 होटल में 5 से 6 कटोरी, चम्मच, थाली और चांदी के डिब्बे पैक करवाकर भेजे गए हैं। खास बात यह है कि हर बर्तन को बनाने में भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत का विशेष ध्यान रखा गया है। उनकी नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि हर प्लेट में आपको कुछ न कुछ अलग दिखेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मेहमानों को इसके जरिए अखंड भारत की तस्वीर का संदेश देना चाहती है, क्योंकि जब बात प्राचीन काल की होती है, उस दौरान की विरासत की होती है, तो सबसे बड़ी विरासत अखंड भारत की बात भी आती है। इसलिए 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में कई ऐसी चीजें रखी गई हैं, जिनका अखंड भारत से गहरा नाता है। तेजी से बढ़ते इस डिजिटल जमाने में भारत ने AI एंकर से विदेशी मेहमानों का स्वागत करवाने का फैसला लिया है। उसके बाद 10वीं शताब्दी के लोकतंत्र की तस्वीरें और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन काल में भारत की सीमा विस्तार तक की बड़ी बातें ही ऐतिहासिक तरीके से भारत विदेशी मेहमानों को प्रस्तुत करेगा। भारत जिन तस्वीरों को विदेशी मेहमानों को पेश करेगा उसमें भारत के हिमालय पर्वत, गौमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी, मेघालय का लिविंग रूट पुल और वैदिक परंपरा की ऋचाओं की तस्वीरें शामिल हैं। इनके अलावा भारत ने कई देशों से ऐसी कलाकृतियां मंगवाई हैं जो साझा रूप से G20 सांस्कृतिक विरासत को दिखाएंगी, जो ये बताता है कि भारत G20 की मेजबानी करके सिर्फ अपने बारे में ही दुनिया को नहीं बताएगा, बल्कि दुनिया के बारे में भी अपने देश के लोगों को बताएगा। खासकर पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के खिलाफ मंसूबों में लगे रहते हैं, उनका इंतजाम भी इस बार ऐसा हुआ है कि वो तिलमिलाकर रह जाएगा, क्योंकि 50,000 पुलिस जवान, एनर्जी कमांडो और हजारों जवान दिल्ली को चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए हैं, कोई परिंदा भी पर न मार पाएगा। जिसने भी भारत के जश्न में खलल डालने की कोशिश की, उसे ऊपर भेजने में भारतीय जवान थोड़ा सा भी वक्त नहीं लेंगे। क्योंकि इतने सारे मेहमान एक साथ भारत में पहली बार आ रहे हैं, तो भारत की कोशिश यही है कि उनकी अच्छी खातिरदारी हो, गहन मुद्दे पर चर्चा हो, दुनिया के विकास की बात हो और भारत से जब वो जाएं तो एक अच्छी इमेज लेकर जाएं। इसीलिए आप भी इसमें अपना योगदान दें। कई विपक्षी नेताओं की तरफ से ये ना पूछें कि इसमें हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जब देश में कुछ अच्छा होता है तो हर देशवासी को गर्व होना चाहिए।